हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैश फार्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर का पूरा सिलेबस। इस वीडियो में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आपके पूरे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रहती है, कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है। आपके सिलेबस में टोटल 13 सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिनमें से सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स कंपलसरी रहते हैं और बाकी के 11 सब्जेक्ट्स एलेक्टिव रहते हैं। उन एलेक्टिव सब्जेक्ट्स में से आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स ही चूज़ करने होंगे जो आपको अपने कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। बाकी के सब्जेक्ट्स आपको नहीं पढ़ने हैं। तो चलते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। इसका फाइनल पेपर भी आपको 75 मार्क्स का ही आएगा, जो आपको अटेम्प्ट करना होगा। इसके सिलेबस में सबसे पहले जो पहला मॉड्यूल है उसमें रहता है इंट्रोडक्शन, बिल्कुल बेसिक से। स्टैटिस्टिक्स क्या रहता है, बायोस्टैटिस्टिक्स क्या रहता है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको पढ़ना ही होगा। और दूसरा टॉपिक जो इसमें आता है वो है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में आपको भी सिंपल सी चीज़ें जैसे मीन, मोड, मीडियन पढ़ना होगा और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ना होगा, जिसमें रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इस पर बहुत सारी क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम्स में बनते ही बनते हैं। उसके बाद कोरिलेशन भी आपके पहले यूनिट में बनता है, जिसमें कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर क्वेश्चंस फाइनल एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। मॉड्यूल 2 की बात करें, इसमें रिग्रेशन आता है, जिसमें से कर्व फिटिंग्स आती है, प्रोबेबिलिटी आता है। प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन या बाकी एरर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माने जाते हैं, जो कि हर किसी एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसमें देखने को हमें मिलते हैं। उसके बाद पैरामीट्रिक टेस्ट्स आपको देखने पड़ते हैं यहाँ पे, जिसमें से टी टेस्ट है, एनोवा है। एनोवा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से आपको क्वेश्चंस हमेशा कोई भी यूनिवर्सिटी हो उसके एग्जाम्स में बनते ही है, बनते हैं। चाहे 10 नंबर के क्वेश्चंस बने, 5 नंबर के क्वेश्चंस बने, लेकिन क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं इस वाले टॉपिक पे। फिर मॉड्यूल 3 पे चलते हैं। इसमें आता है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट्स, जिसमें आपको ऊपर नाम दिख रहा होगा, विल्कॉक्सन रैंकसन टेस्ट, मान एंड विटने यू टेस्ट, क्रूस्कल-वैलिस टेस्ट एंड फ्राइडमैन टेस्ट। चारों के चारों टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बार बार। फिर यहाँ पे आपको रिसर्च जो पढ़ना होगा, उसमें से आपको सबसे पहले पढ़ना होगा कि एक्सपेरिमेंट्स क्या रहते हैं, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, डिज़ाइन टेक्निक्स और प्लेगरिज्म। ईजी है, ज़्यादा टफ इसमें कोई बात है नहीं। उसके बाद ग्राफ्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स जैसे हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, क्यूबिक ग्राफ, रेस्पॉन्स सरफेस प्लॉट एट्सेट्रा आपको पढ़ने होंगे। बिल्कुल ईजी है, आपने पढ़े होंगे पहले क्लास में भी। और उसके बाद डिज़ाइनिंग एंड मेथडोलॉजी रहता है, जिसमें भी आपको प्रोटोकॉल्स, कोड स्टडीज़ एट्सेट्रा आपको पढ़ने होंगे। बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा कुछ दुविधा वाली बात इसमें है नहीं। उसके बाद मॉड्यूल 4 पे चलते हैं। मॉड्यूल 4 भी अच्छा खासा टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके सॉफ्टवेयर्स पे, जैसे SPSS है, एक्सेल है, मिनी टैब है, बाकी सारे जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उन पे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक, लास्ट मॉड्यूल जो है इसका, मॉड्यूल 5, उसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो फैक्टोरियल डिज़ाइन पे बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि 2 स्क्वायर डिज़ाइन, 2 क्यूब डिज़ाइन, इस पे क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं। और लास्ट टॉपिक जो आपका है बायोस्टैटिस्टिक्स में, वो है रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी, या जिसे हम सरफेस मेथडोलॉजी भी कहते हैं। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं आपके फाइनल एग्जाम्स की अगर हम बात करें। उसके बाद जो सेकंड आपका सब्जेक्ट रहता है, वो मेरे हिसाब से सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी जो है, बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि थ्योरेटिकल इसमें पूरा जो पूरा कंसेप्ट है वो थ्योरी का है, और इसमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। या जैसे कि आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में देखते थे अपनी पहले, कि उसमें बहुत सारी रिएक्शंस देखने को मिलती थी, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। बस थ्योरी पढ़नी है, आपको याद रखना है, बस पेपर में वैसे का वैसा ही लिखना है। इसमें भी 5 ही मॉड्यूल हैं। पहले मॉड्यूल की बात करें हम, हेल्थ है, बिल्कुल ईजी टॉपिक है। डिजीज़ क्या रहती हैं, उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात की जाती है, और उन डिजीज़ का जो हम कंट्रोल करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, उन पे बात होती है यहाँ पे। इसी तरीके से हेल्थ एजुकेशन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे जो है वो है सोशियोलॉजी एंड हेल्थ। इस पे बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं कि सोशो कल्चरल फैक्टर्स क्या होते हैं रिलेटेड टू हेल्थ, या डिजीज़ क्या होती है, इम्पैक्ट क्या रहता है सोशोलॉजिकल वेलबींग का आपके हेल्थ पे। उसके बाद हाइजीन एंड हेल्थ एक अच्छा टॉपिक है, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। वो ज़्यादा टफ भी इस पे क्वेश्चंस नहीं बनते, बिल्कुल आप आराम से उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। मॉड्यूल सेकंड की बात करें तो इसमें बिल्कुल प्रिवेंटिव मेडिसिन से, प्रिवेंटिव मेडिसिन कुछ
इंपॉर्टेंट डिजीज़ आपको दी गई होंगी, जैसे कि मलेरिया है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, चिकनगुनिया है, डेंगू है, एटसेट्रा। इनके बारे में आपको इस वाले मॉड्यूल में पढ़ना होगा। उनकी मेडिसिन्स के बारे में, उनके ट्रीटमेंट के बारे में आपको पढ़ना होगा। ज़्यादा इसमें भी टफ कोई भी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी आपको। मॉड्यूल 3 की बात करें हम, तो इसमें बिल्कुल जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स चले हैं रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़, उनको आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। जैसे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एड्स एंड HIV, TB, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम्स एटसेट्रा, या पल्स पोलियो प्रोग्राम जो हर किसी को पता ही होगा। इनके बारे में पढ़ना होगा कि कब इनको लॉन्च किया गया था, क्या रीज़न था लॉन्च होने का, और क्या कहाँ तक ये सफल रहे, ये सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। और जो मॉड्यूल 4 में भी है, इसमें भी कुछ आपको प्रोग्राम देखने को मिलेंगे पहले वाले चैप्टर में। और 4th मॉड्यूल में जैसे कि आपको और कुछ कोई प्रोग्राम देखने को मिलेंगे, जैसे कि टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम है, नेशनल मलेरिया प्रिवेंशन प्रोग्राम है, या रोल ऑफ WHO इन इंडियन नेशनल प्रोग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं आपके फाइनल एग्जाम की। अगर हम बात करें मॉड्यूल 5 जो कि लास्ट मॉड्यूल है इस वाले सब्जेक्ट का, इसमें बिल्कुल ईजी टॉपिक्स है, जैसे कि फंक्शंस ऑफ PHC क्या रहता है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशनस क्या रहते हैं, रूरल सैनिटेशन क्या रहती है, कैसे हम उसको इम्प्रूव करते हैं। बस ये सब कुछ बेसिक टॉपिक्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम ओवरऑल बात करेंगे तो बस यहाँ तक बात हम कह सकते हैं कि जो आपका बायोस्टैटिस्टिक्स है उसमें बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन देखने को मिलेंगे, रिसर्च के बारे में पढ़ना होगा। लेकिन जो सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, इसमें बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट है आपका, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमारे साथ जुड़िए रहे, बस हम आपको पढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे आपको। ज़्यादा चिंता वाली कोई बात नहीं है। बस आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, और लगातार हम आपके लिए मटेरियल बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करते रहेंगे। बात करेंगे फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की। बहुत सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से बस आपको सिर्फ 2 अपने कॉलेज के दौरान मिलेंगे, या आपको खुद ही चूज़ करने पड़ेंगे। 11 इलेक्टिव सब्जेक्ट से टोटल में आपको सिर्फ 2 ही यहाँ पे चूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट है, अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपने सीखने को मिलेंगी। फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंसेस है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट ये भी है। फार्माकोविजिलेंस है। आजकल के फार्मास्यूटिकल अगर हम फील्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्कोप वाला जो सब्जेक्ट है वो फार्माकोविजिलेंस ही है। इसमें बहुत सारी आपको चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। जैसे ड्रग सेफ्टी पे आप बात करेंगे, उनका एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से ड्रग सेफ्टी इवॉल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना होगा, ICRs, ICH गाइडलाइंस, PSURs, ADR रिपोर्टिंग, इस सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपने ये अपने कॉलेज में लिया हो तो ट्रस्ट मी, यू विल डेफिनेटली एन्जॉय वाइल स्टूडिंग दिस सब्जेक्ट। और सिमिलरली फिर आगे चलते जाएंगे हम, तो और भी आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स यहाँ देखने को मिलेगा, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पे आपको 11 सब्जेक्ट्स मिलते हैं इलेक्टिव में, जिनमें से आपको सिर्फ 2 को ही चूज़ करना पड़ता है, और आपकी मर्ज़ी है, आपका इंटरेस्ट है कौन सा सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे। और मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। और जो कुछ भी मैंने आपको इस वीडियो में कहा, ये सब कुछ सिलेबस डिस्कशन था। हर एक यूनिवर्सिटी, चाहे वो PTU, IKEP, GPTU हो, या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये जो सिलेबस है ये PCI अप्रूव करता है, PCI देता है, तो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए ये सेम ही रहता है। आपको घबराने की कोई बात नहीं है कि क्या अगर मैं एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस पढ़ रहा हूँ, क्या वो दूसरी यूनिवर्सिटी का भी वैसा ही होगा। बिल्कुल इसमें कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेम रहता है हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस। बस आपको क्या करना है, बस पढ़ना है, मेहनत करनी है, और चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। यू विल गेट ओवर इट, and what you have to do, just subscribe our channel, press the bell icon so that you will get all the updates from our side. Till then, goodbye.